तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर कोई भी चेस्ट पेन होता है तो ये जान लेना ज़रूरी है कि ये हार्ट अटैक ओरिजिन है, कार्डियक ओरिजिन है या फिर नॉन कार्डियक पेन है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है। तो कैसे पता चलेगा कि जो सीने में दर्द हो रहा है, ये चेस्ट पेन जो हो रहा है ये हार्ट अटैक का है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हार्ट अटैक के क्या लक्षण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, किस तरह का पेन प्रेजेंट करता है। देखो, जो क्लासिकल प्रेजेंटेशन है चेस्ट पेन का जो हार्ट अटैक में होता है वो ये है कि बहुत सिवियर इंटेंसिटी ऑफ पेन होता है। इतना तेज़ दर्द होता है सीने में कि पेशेंट सीना जो है ऐसे स्क्वीजिंग पेन होता है, ऐसे पकड़ के बैठ जाता है। तो ये पेन बहुत शिद्दत का होता है, बहुत तेज़ होता है, बहुत सिवियर इन इंटेंसिटी होता है। दूसरा, पेन जो है वो रेडिएटिंग इन नेचर होता है। जैसे पेन जो है यहाँ सीने में ओरिजिन कर रहा है लेकिन ये रेडिएट करके लेफ्ट साइड शोल्डर पे जाएगा, लेफ्ट साइड जॉज में जाएगा, लेफ्ट साइड फोर आर्म्स में जाएगा, बैक ऑफ शोल्डर पे जाएगा। तो ये रेडिएटिंग इन नेचर होता है। तो ये आपने एसोशिएट कर लिया कि एक बहुत तेज़ पेन हुआ, चेस्ट पेन, और रेडिएटिंग इन नेचर। दूसरा लक्षण ये होगा कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी, बहुत पसीना में पेशेंट भीग जाएगा, शरीर पूरा पसीना पसीना हो जाएगा। तीसरा, पेशेंट एंग्जाइटी फील करेगा, बहुत घबराहट महसूस होगा। चौथी चीज़, पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है वो गिर सकता है, पेशेंट का बीपी बहुत ज़्यादा फॉल कर सकता है, जिसमें बहुत ज़्यादा ठंडा स्किन पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा हाथ पैर ठंडे हो गए, जो ये लक्षण होता है। अगली चीज़ ये कि पेशेंट का पल्स रेट जो है, हार्ट रेट जो है, धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, 100, 150, 160 जा सकता है, जिसकी वजह से पैल्पिटेशन भी पेशेंट एनकाउंटर करेगा। तो आपने देखा कि पेन के साथ क्या क्या चीज़ें हुई। दूसरी चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट जो इसमें आप एसोशिएट करोगे वो ये कि पेन जो है एपिसोडिक इन नेचर होता है। मतलब ऐसे अज्यूम करो कि पेन पेशेंट को हुआ, बहुत तेज़ दर्द हुआ 2 मिनट के लिए, फिर सब चीज़ रिलैक्स्ड, एवरीथिंग इज़ ओके नाउ। तो इस तरह से फिर हो सकता है अगला पेन जो है, अगला पेन का जो एपिसोड है वो 1 घंटे बाद आए, 1 दिन बाद आए, या फिर 6 घंटे बाद आए। तो इसी इंटेंसिटी का पेन होगा, लेकिन ये है कि एपिसोडिक इन नेचर होता है। ज़रूरी नहीं कि एक कंटिन्यूस पेन, ऐसा नहीं होगा। एपिसोडिक इन नेचर होता है, ऑल ऑफ ए सडन प्रेजेंट करता है और फिर कुछ देर बाद ये ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे आपको इवैल्यूएट कर लेना बहुत ज़रूरी है कि ये पेन जो है ये किस चीज़ का पेन था। अच्छा, दूसरा, साथ में आप क्या चीज़ एसोशिएट करोगे। दूसरी चीज़ एसोशिएट करने वाली, अगर पेशेंट की उम्र 40 ईयर्स प्लस है, 40 साल से ऊपर है, तो आप ज़रूर इसको इवैल्यूएट करो कि ये पेन कहीं हार्ट अटैक का तो नहीं है। तो 40 ईयर्स एज है, आपका जो ज़्यादा डायग्नोसिस है वो हार्ट अटैक की तरफ ज़्यादा। तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर इसका क्या है, कैसे आप जानेंगे कि ये हार्ट अटैक है। देखो, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबल होता है। जैसे अभी मैं आपसे ऑन कैमरा हूँ, पेशेंट ट्रैवल कर रहा, ऑफिस में काम कर रहे हैं, या कुछ भी आप कर रहे हो, यू आर वेरी इन अ रिलैक्स पोजीशन, कुछ भी नहीं है, सब चीज़ एवरीथिंग इज़ ओके। ऑल ऑफ ए सडन अचानक तेज़ दर्द आप एनकाउंटर करोगे। तो दिस इज प्रेजेंटेशन इज एन ऑनसेट। पेन का जो ऑनसेट है दैट इज़ ऑल ऑफ ए सडन, अचानक दर्द होता है। ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं होती कि इनको 2 दिन से दर्द लगातार हो रहा था, अभी तेज़ हो गया, ऐसा नहीं। बिल्कुल पेशेंट ओके होता है, नॉर्मल होता है, और बहुत तेज़ अचानक दर्द एनकाउंटर होता है। तो ये आपने 2-3 चीज़ें देखा कि पेशेंट को जो पेन होता है वो रेडिएटिंग इन नेचर होता है, सिवियर इन इंटेंसिटी होता है, ऑल ऑफ ए सडन होता है ना, और अगर एज 40 ईयर्स है तो भी आपने ध्यान रखना है। तो ये पेन, अच्छा, इसके अपोजिट अगर मान लो कि कैसे ये डिफ्रेंशिएट करें कि ये तो ये वाला पेन हो गया, नॉर्मल चेस्ट पेन क्या है। देखो, नॉर्मल चेस्ट पेन बहुत सारे रीज़न से हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि सारे चेस्ट पेन जो है वो कार्डियक ओरिजिन से हो, सुपरफिशियल हो सकता है, मस्कुलर हो सकता है, पोस्चरल पेन हो सकता है, गैस्ट्रो पेन हो सकता है। तो इस तरह के मल्टीपल रीजंस हैं जिसकी वजह से चेस्ट पेन्स हो सकता है। तो जो दूसरे पेन्स हैं जो हार्ट अटैक नहीं है, उसमें क्या सिम्टम्स आप प्रेजेंट करोगे। देखो, वो जो पेन होता है वो डिफ्यूज इन नेचर होता है। डिफ्यूजिंग नेचर मतलब पूरे सीने में, पेशेंट ऐसे कंप्लेन पूरे यहाँ से यहाँ पूरा दर्द होता है, पूरा चेस्ट पेन डिफ्यूज इन नेचर होता है, डिफ्यूजिंग पेन होगा, पूरे सीने में दर्द महसूस करेगा। दूसरा, उसको हो सकता है कि एसिडिटी या इंडाइजेशन का कंप्लेन होगा, हिस्ट्री होगी कि भाई कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, प्रॉपर गैस्ट्रो कंप्लेन हमेशा बना हुआ रहता है, 1-2 दिन से पेन रह रहा है ना, तो फिर वो बढ़ गया वो पेन, तो कहीं ना कहीं एक हिस्ट्री पेशेंट आपको देगा। तीसरी चीज़, जैसे उसके केस में एपिसोडिक पेन था, इसमें एपिसोडिक नहीं, इसमें कंटिन्यूटी है पेन में, मतलब पेन बराबर बना हुआ है, दर्द कभी पेट साइड जा रहा, कभी सीने के साइड जा रहा, तो इसमें पेन रहता है इस तरीके से। चौथी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट ये है कि मान लो कि पेशेंट कोई ऐसा हिस्ट्री दे कि उसने कुछ ऐसी चीज़ बाहर का खा लिया, कोई ऐसा फूड स्टफ़ खा लिया, कोई फास्ट फूड या जंक फूड खा लिया और पेट में बहुत तेज़ दर्द हुआ, वो पेन जो है थोड़ा सा चेस्ट पेन साइड भी जा रहा, सीने में भी दर्द हो रहा, तो ये एक रीज़न हो सकता है। अगली चीज़ ये हो सकती है कि मान लो कि अगर कोई एक्सरसाइज करता है और अचानक बहुत दिन बाद एक्सरसाइज वो शुरू किया, या फिर वॉकिंग जॉगिंग शुरू किया, या स्ट्रेचिंग का कोई एक्सरसाइज किया, या वेट लिफ्टिंग किया, तो इसके वजह से भी चेस्ट पेन वो एनकाउंटर कर सकता है।
तो मैंने आपको एक हिंट दे दिया, एक आइडिया दे दिया, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो फ्रेंड्स के चेस्ट पेन जो है वो किस साइड से आ रहा, मतलब हार्ट एंड से आ रहा है या नॉन कार्डियक पेन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरी चीज़ मैं हमेशा जो कहता हूँ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये दोस्तों कि कोई भी चेस्ट पेन हो, इट इज़ मैंडेटरी टू गेट इट डायग्नोस्ड कि ये पेन किस ओरिजिन का था, आइदर इट वाज अ कार्डियक और नॉन कार्डियक। तो ये एक बार आप ओपीडी में जाके दिखा लो, विजिट कर लो, वहाँ पे ये चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएगी। ईसीजी करते हैं, ट्रॉप्टी टेस्ट करते हैं, मिनी टाइम्स इकोकार्डियोग्राफी करते हैं, तो उससे इवेलुएट हो जाता है, पता चल जाता है कि ये पेन जो था इट्स अ हार्ट अटैक और नॉर्मल पेन है। तो चेस्ट पेन को आपने कभी कैजुअली नहीं लेना है, चेस्ट पेन को हमेशा इवेलुएट करना है। दूसरा चीज़, अगर पेशेंट आपको इनकाउंटर कर रहा है, चेस्ट पेन है, एजिड पेशेंट है आपका, आप टाइम मत वेस्ट करो, आप टाइम मत वेस्ट करो, बिकॉज हार्ट अटैक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर पेशेंट के पास कुछ होता है तो वो उसका टाइम होता है। और अगर आपने टाइम वेस्ट किया तो पेशेंट की प्रोग्नोसिस बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़्ड हो जाएगी, पेशेंट का जो रिकवरी रेट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो आपने एज सुन एज पॉसिबल किसी भी नियर बाई हॉस्पिटल, कार्डियो सेंटर में पहुंचना है जहाँ पे उसका ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन स्टार्ट हो जाए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं समझता हूँ कि आपको जानना ज़रूरी था कि चेस्ट पेन किस तरह का होता है। और दोस्तों, अगर आपने कुछ आपको अच्छा लगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला यहाँ पर, तो आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन पूछें, कोई अगर क्वेश्चन है मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा, और जुड़ जाइए मुझसे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई एम डॉक्टर शाहरुख हसन, साइनिंग ऑफ।